नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग अक्टूबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे और उसमें आज का जो टॉपिक है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आपको बता दूं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां प्रश्न ना आता हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला जो पॉइंट हो निकल कर आता है वह यह है कि दक्षिण कोरिया का पहला मून ऑर्बिटर लॉन्च हुआ है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित चंद्र ऑर्बिटर को चंद्रमा का निरीक्षण करने हेतु सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे दानुरी भी कहा जाता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण, इसे क्या कहा जाता है? दानुरी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया का पहला मून ऑर्बिटर का क्या नाम है, तो उसका नाम है दानुरी। महत्वपूर्ण हो सकता है। स्पेस एक्स द्वारा भेजा गया है। फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। हम बात करेंगे पानीपत में दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र। विश्व जैव ईंधन दिवस कब होता है? 10 अगस्त को। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब है? 10 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस शहर में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हुआ, तो वह है पानीपत। आगे बात करेंगे, इसका संचालन कौन करेगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL इसका संचालन करेगा। आगे बात करेंगे 3D मुद्रित कृत्रिम कार्निया का महत्वपूर्ण है। किसने बनाया? तो IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने संयुक्त रूप से एक 3D मुद्रित कृत्रिम कार्निया विकसित किया है और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है। यह पहला मेड इन इंडिया 3D प्रिंटेड मानव कार्निया है। तो याद रखेंगे, पहला है। और किसने विकसित किया है? IIT हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से। उसके बाद बात करेंगे, यह इंसास बकवास है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। अगर हम पूरी बुक पढ़ने लगेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो। अब हम बात करेंगे भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। महत्वपूर्ण लिखा है PDF में और महत्वपूर्ण है भी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV22 का उद्घाटन किया। बस का निर्माण किया था अशोक लीलैंड कंपनी। तो यह महत्वपूर्ण हो सकती है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ लॉन्च हुई है? मुंबई में। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, निदान पोर्टल। हाल ही में गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस पोर्टल चालू हो गया है। तो निदान पोर्टल या गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा विकसित किया गया है। तो निदान पोर्टल किससे संबंधित है? NCB से, नारकोटिक से संबंधित है। इतना ही पूछा जा सकता है कि निदान पोर्टल संबंधित है तो नारकोटिक्स से संबंधित है, नार्को अपराधियों से संबंधित है। आगे बात करेंगे, प्राकृतिक उपग्रहों का पता लगाने के लिए एक मॉडल विकसित किया जा रहा है। बकवास है, ऐसे 56 मॉडल हमेशा विकसित किए जाते रहते, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद हम क्या बात कर लेते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप का। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से निर्मित एक टेलीस्कोप है, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। बात करेंगे लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण हुआ। ऐसी बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण होता रहता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हटाने में सक्षम फंगस की पहचान किया है। ये सब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें एक संस्थान महत्वपूर्ण है, क्या नाम उसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऐसे बहुत सारे संस्थान, दिवस, ये सब चीज़ें, राजधानियाँ, ये सब यहीं चलते चलते करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते पढ़ते लोगों को तैयार करना चाहिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम वहाँ पे देहरादून में स्थित है। आगे बात करेंगे, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में
KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया। कहाँ पे हुआ है? पुणे में जितेंद्र सिंह ने किया है। कि इसके सहयोग से KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड और CSIR के सहयोग से। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुई? पुणे में लॉन्च हुई है। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। डबल डेकर कहाँ पे लॉन्च हुई है इलेक्ट्रिक बस? मुंबई में। और भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पुणे में। उसके बाद हम बात करें, कुछ जीके फैक्ट हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कह रहा है। 1942 में स्थापित भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से याद रखेंगे CSIR के बारे में। टोमेटो फ्लू कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बकवास है। आगे बात करते हैं। सिंथेटिक भ्रूण। इजराइल में बीजमैन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने शुक्राणु, अंडे या निषेचन की आवश्यकता के बिना दुनिया में पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है। वैज्ञानिकों ने चूहों की कोशिकाओं में सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया है। तो इजराइल में बीजमैन इंस्टीट्यूट ने सिंथेटिक भ्रूण बना दिया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि इस हाल ही में सिंथेटिक भ्रूण किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया या किस देश में डेवलप हुआ? तो वह है इजराइल। महत्वपूर्ण हो सकता है, याद रखेंगे। मंकी पॉक्स से तो RT-PCR किट विकसित की गई है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत में स्वदेश में विकसित की गई पहली RT-PCR किट लॉन्च की गई। तो याद रखेंगे, RT-PCR किट को ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित किया गया है। यह भी जरा सा ध्यान लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखेंगे बस। मंकी पॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिप्टोजैकिंग हमले, यह सब भी कोई क्रिप्टोजैकिंग एक शब्दावली है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्रिप्टोजैकिंग एक साइबर हमला है जिसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर द्वारा अपहरित और नियंत्रित किया जाता है और इसके संसाधनों का उपयोग अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे क्रिप्टोजैकिंग क्या है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 प्रक्षेपित। तो इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D1 रॉकेट से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 को प्रक्षेपित किया। SSLV-D1 रॉकेट ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 के साथ साथ स्पेस किड्स इंडिया की छात्र टीम द्वारा विकसित उपग्रह आज़ादी सैट को भी प्रक्षेपित किया है। यह सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगर हम बात करें इसरो के बारे में, थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। इसरो भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु में। वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाते हैं, यह सोमनाथ हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है सब। भारत का पहला वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क, याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष यश सोमनाथ ने सार्वजनिक उपयोग के लिए आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क का शुभारंभ किया। यह एक सोलर सिस्टम पार्क है जो बुध से लेकर वरुण तक और पृथ्वी के चंद्रमा के आकार के विभिन्न ग्रहों के आकार को प्रदर्शित करता है। इतना याद रखेंगे बस कि भारत का पहला वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय कौन सा है? स्पार्क उसका नाम है। देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत, नाम याद रखेंगे बस। किसने बनाया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को सौंप दिया है। बस इतना याद रखेंगे बस। लंपी प्रो बैकेंड वैक्सीन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को गांठदार त्वचा रोग, जिसको शॉर्ट में लंपी डिजीज कहते हैं, से बचाने के लिए एक स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो बैकेंड का शुभारंभ किया। हरियाणा के हिसार में स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, क्या नाम है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, याद रखेंगे। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा जा सकता है, चर्चा में आ गया तो। अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में स्थित है। हिसार हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो ये फैक्ट यहाँ से याद कर लेंगे। द्वारा बरेली के इज्जत नगर में स्थित
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली में। और भारतीय अश्व अनुसंधान केंद्र स्थित है हरियाणा के हिसार में। तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे। और लंपी प्रो बैकेंड वैक्सीन विकसित की गई है किसके लिए? गांठ द्वार त्वचा रोग या लंपी डिजीज से पशुओं को बचाने के लिए लंपी प्रो बैकेंड डिजीज का शुभारंभ किया गया। इसके आगे हम बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बात करेंगे। बात करेंगे जाइलिटोल। तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की पिराई के बाद बचे अवशेषों से जाइलिटोल का उत्पादन करने के लिए एक विधि विकसित की है। तो जाइलिटोल है क्या है? जाइलिटोल है प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त एक चीनी अल्कोहल। इतना याद रखें कि जाइलिटोल है क्या? तो जाइलिटोल प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त एक चीनी अल्कोहल है। उसके बाद हम बात करेंगे सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल। ऐसी मिसाइलें बहुत सी लॉन्च होती रहती, कोई मतलब नहीं है। पिनाका रॉकेट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में अपने पिनाका विस्तारित रेंज रॉकेट हथियार प्रणालियों का प्रक्षेपण किया। आगे बात करेंगे बृहस्पति की नई तस्वीर जारी की गई है, कोई मतलब नहीं है। हम फिर बात कर लेते जेम्स वेब टेलीस्कोप की। 25 दिसंबर 2021 को नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एरियन 5 ECA रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यह नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का स्थान लेगी, जो 3 दशकों से अधिक समय से कार्यरत है। तो हब्बल का इस पे कौन जगह ले रही है? जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया का यह सबसे बड़ा टेलीस्कोप है वर्तमान में। आर्टेमिस 1 क्या है? याद रखेंगे एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम की पहली उड़ान होने जा रही है। एक भारी लिफ्ट वाहन है, नासा से संबंधित है। आर्टेमिस 1 याद रखेंगे, किसे संबंधित? नासा से। आर्टेमिस 1 नए स्पेस लॉन्च सिस्टम की पहली उड़ान होने जा रही है, एक भारी लिफ्ट वाहन है। आर्टेमिस 1 एक मानव रहित परीक्षण उड़ान है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग वन लाइनर समसामयिकी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो पहली बार मलेशिया के कोलालमपुर में एक कार्यालय स्थापित करने जा रही है। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद हाल ही में देश में मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी निगरानी करने के लिए नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर BK पाल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। जो भी स्वास्थ्य संबंधी समितियाँ बनती नीति आयोग में, अधिकतर के जो चेयरमैन होते हैं डॉक्टर BK पाल ही होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की स्थिति को आगे बढ़ाने और एक बड़ा सामाजिक प्रभाव पैदा करने के उद्देश्य से AI फॉर भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखेंगे नीलकणी केंद्र की शुरुआत किसने किया है? तो IIT मद्रास ने। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में औरंगाबाद देश का पहला ऐसा शहर बन गया जिसने गूगल की ओर से एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डेटा जारी किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में देश का पहला ऐसा कौन शहर बन गया जिसने गूगल की ओर से एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा जारी किया गया? तो वह है अपना औरंगाबाद। पढ़ लेंगे एक बार इसको अच्छे से ध्यान से। भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसने भारतीय सेना ने किसके सहयोग से? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। इसी के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यहीं पे समाप्त होता है। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सारे करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।